हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज हमने अभी सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं। 3:30 बजे उठ गए थे हम लोग और हमारी सारी पूजा पाठ की सब तैयारियां हो गई हैं और अभी भी अंधेरा है। दिखाती हूँ मैं आपको, बाहर अभी भी अंधेरा है और सब लोग नहा धो के बाहर जा चुके हैं, मतलब नीचे जा चुके हैं। नीचे पूजा होगी ना हमारी, इसलिए ये देखो मौसम देखो, बिल्कुल अभी अंधेरा अंधेरा सा है। और वो आ गए पंडित जी भी शायद से, ये रे, ठीक है। और ठंडा मौसम हो रहा है, बढ़िया एकदम। और यहाँ पे हमारी देवरानी भी आ गई है ये बैठी हुई है इधर, दिखाती हूँ मैं, ये देखो। और भाई प्रियंका कैसी हो? थोड़ा तेज बोलो बढ़िया। अच्छा, और मम्मी जी नहीं आई? बस ऐसे नहीं आई। और ये हमारी बड़ी बहन काम कर रही है। क्या कर रही हो? दूध उबाल रही थी। हेलो गाइस, गाइस, दूध उबाल रही। मैंने बताया था ना हम सुबह पूजा करा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे क्या क्या चल रहा है। बाहर दिखा दी कितनी रात? बाहर दिखा रही है, अभी भी रात हो रही है। हाँ, वैसे 4 बजे के उठे हैं। नहीं, 3:30 बजे उठ गए थे ना। हाँ, उठ तो गए थे 3:30 बजे। हाँ, मगर अच्छे से जो उठे तो वो 4 बजे बच्चा हाँ। बच्चा पे सबको साथ उठाते हैं। 4 बजे काम वाम शुरू कर देता, हमने सारा काम कर देता। अब हम सब लोग नहा धो लिए हैं, पंडित जी नीचे तैयारियां कर रहे हैं, है ना। हाँ, पंडित जी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे भी सारी चीजें जो हमें करना था वो हो गया है लगभग। हाँ, हमने पंडित जी के लिए सीताफल की सब्जी बनाई हुई है यहाँ पे थोड़ी सी। वैसे तो फिर छोटा सा हम भंडारा करवाते हैं, तो वो वाली सब्जी भी हलवाई बना रहे होंगे, बनाएंगे वो, है ना। हाँ, 9:30-10 बजे तक बन जाएगा वो भंडारा। जो छोटा सा वो बन जाएगा, वो घर पे आ जाएगा। पहले पंडित जी को खिलाएंगे, फिर हम भंडारा कराने जाएंगे। और मेरा सूट दिखा दे, ले मनाली वाला। ये मनाली वाला सूट थी मैं मनाली से, मनाली की याद है ये हाँ, मैंने सिलवाया ही नहीं है। और ये मेरी बहन ने डलवाया ही नहीं, क्योंकि घर पे फिर वही है ना, कुछ काम चल रहा है ना, हाँ, मेरे को एक टाइम ही नहीं सेकंड, हुआ। एक मिनट। गाइस सब लोग नीचे जा चुके हैं, अब मैं भी जा रही हूँ बस। और मैं ये पानी लेके जा रही थी वहाँ पे, ताकि सब लोग वहाँ पे पानी पी सके। तो बस ठीक है फ्रेंड्स, दिखाऊंगी मैं आपको नीचे कैसे कैसे पूजा हो रही है, थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखा दूंगी मैं आपको। तो बने रहो हमारी वीडियो में। और यहाँ पे पंडित जी अभी तैयारी करने में लगे हुए हैं। सारे पंडित जी आ गए हैं। अब कितने 4 पंडित जी आ चुके हैं। हाँ, 1-2 पंडित जी और है, वो अभी आने बाकी हैं। बाकी जो मेन पंडित जी हैं बड़े, वो तो आ चुके हैं। यहाँ पे सारी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि तैयारी करने में भी काफ़ी टाइम लगता है ना यहाँ पे। हाँ, ये जो शिव परिवार है ये तो बना के ले ही आए थे। बाकी की जो तैयारी, ये जो यहाँ पे जो बना रहे हैं ये सब चीज़ें, तो उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। चीज़ें हमने ला के दे ही दी थी, सारे फ्रूट्स वगैरह, मिठाइयाँ, जो भी चीज़ें लगती हैं पूजा में, वो सारी हमने नीचे ला के रख दी थी। बाकी अपने तरीके से वो उनको जो जो तैयारी करनी है वो सब तैयारियां कर रहे हैं। और इतने में हमने भी जो जो यहाँ पे ज़रूरतें थी वो सब चीज़ें ला के रख दी थी। और पापा जी हमारे अंदर वाले रूम में हैं, तो वो हमने दिखाए नहीं है क्योंकि तबीयत ख़राब है ना उनकी, तो हम यहीं पे ही लगे हुए हैं सारे जने, और सब यहीं पे बैठे हुए हैं। बस पापा के पास बच्चे बैठे हुए हैं उनकी टेक केयर करने के लिए। फ़िलहाल पापा जी को चाय दे दी थी हमने, चाय वाय तो पी ली उन्होंने, मगर तबीयत तो थोड़ी ख़राब है ही। अब हमने पंडित जी से बोला है कि पंडित जी जितना हो सके अच्छे से पूजा करा दो टाइमली, जिससे कि ठीक हो जाए पूजा और हम पापा जी को हॉस्पिटल में दिखा ले, क्योंकि तबीयत रात से ठीक नहीं लग रही है पापा जी की। और ये एक पंडित जी हैं, ये शिव जी का श्रृंगार करा रहे हैं। ये परिवार तो बना लाए थे, मगर अब श्रृंगार करा रहे हैं सुबह के टाइम में। बहुत ही सुंदर श्रृंगार कराते हैं ये पंडित जी। और ये देखना भी, आगे से भी दिखाएंगे। ये जैसे हम उज्जैन में देखते हैं ना, कभी देखना आप, लाइव आता है सुबह के टाइम पे, तो वहाँ पे भी बड़े प्यारा सा श्रृंगार करते हैं। उनका पहले आरती होती है, फिर श्रृंगार होता है, तो इस तरीके से श्रृंगार करते हैं वहाँ पे भी। तो ये पंडित जी भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे पंडित जी हैं। इनके भी चल रही है यही डिग्री चल रही है इनकी, इसी चीज़ में ही, है ना। कौन सी डिग्री चल रही है? मतलब जैसे ये ज्योतिषाचार्य बनने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की हुई उन्होंने। तो देखो इसी तरीके से श्रृंगार करते हैं वहाँ पे भी, तो ये भी वैसा ही श्रृंगार कर रहे हैं। इतने प्यारा रूप आ गया था ना शिव जी का कि बस हम तो देखते ही रह गए थे। और आपको बाद में भी दिखाएंगे, जब पूरा सेटअप हो जाएगा, जब हम इनका श्रृंगार वगैरह लास्ट में हम रुद्राभिषेक करने के बाद दिखाएंगे ना, तब देखना आप खुद कहोगे साक्षात शिव जी आके यहाँ बैठ गए। तो इस तरीके से श्रृंगार कर रहे थे ये, चंदन से और रोली से बहुत ही प्यारा श्रृंगार कर दिया था इन्होंने। हम हमेशा जब भी कराते हैं ना तो इस तरीके से ही कराते हैं। आज थोड़ा हम डिटेल में दिखा रहे हैं आप लोगों को कि किस तरीके से तैयारियां होती हैं। और रिकॉर्डिंग तो हम हमेशा करते हैं, मगर आज थोड़ा सा और गहराई से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम था, काम सारा हो ही चुका था। रात को हमने सारी तैयारियाँ कर ली थी और बस हाँ, वीडियो का थोड़ा और अच्छा क्रेज़ था ना इस बार हमें कि हम अच्छे से दिखाएंगे, तो हम ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं आपको कि इस तरीके से हमारे घर में जब भी हम कराते हैं ना, हर साल माघ मास में होती है पूजा और जनवरी में शुरू हो जाता है। पौष के बाद माघ आता है तो शुरू हो जाती है, तो ये पूजा शुरू हो चुकी है।
मंत्रोच्चारण हो चुके हैं शुरू। और ये देखो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अभी तो इनका सिर्फ श्रृंगार किया है और जब सजाएंगे ना इनको तब तो और भी सुंदर लगने वाले हैं शिव जी। बस पूजा शुरू हो गई है और अंदर वाले कमरे में वहाँ पे पापा जी हैं और पंडित जी ने अपने काम शुरू कर दिया और हमने भी जो जो बताते जा रहे थे वो सब चीज़ें करते जा रहे थे हम, जैसे कि हम हर बार ही करते हैं। और बस बहुत ही अच्छे से पूजा हमारी होती जा रही थी, मगर हाँ पापा की तरफ भी ध्यान जा रहा था। बस एक एक करके हम लगे हुए थे ध्यान में। वो देखो वो आगे की तरफ बैठ गए हैं पंडित जी और सब जो भी काम करना था, जिनसे भी पंडित जी बोल रहे थे अब ये काम करो अब ये करो, सब करते जा रहे थे लाइन से। सबकी एक एक बारी लगा रखी थी। रुद्राभिषेक होगा ना, क्योंकि उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं वो करने होते हैं, उसके बाद फिर रुद्राभिषेक होता है और वो भी काफ़ी टाइम तक चलता है। तो बच्चों को खड़े कर दिया था, बच्चे कहते हैं हम करेंगे खड़े होके, तो क्योंकि बैठ नहीं पाते ना, बड़ी देर तक बैठा जाता है इसमें, मतलब रुद्राभिषेक चलता है ना तो काफ़ी देर तक चलता है, तो इसलिए बच्चों को ही ये चीज़ें हम सौंप देते हैं, बच्चे कराते हैं। तो ये देखो इस तरीके से हम वीडियो भी बनाते जा रहे थे साथ साथ और दिखाते रहेंगे हम जैसे जैसे हम। ये देखिए ये होती है श्रृंगी, इससे ही रुद्राभिषेक कराते हैं हम। सारा गंगा जल वगैरह और जल, दूध, दही, शहद, सब चीज़ों का मिश्रण होता है। ये बाल्टी रखी हुई है ना, इसमें होता है सारा, और इससे हम लोटे से डालते रहते हैं श्रृंगी से। आप सबको पता ही होगा जो जो पूजा करते होंगे, मंदिर में भी देखा होगा आपने। तो इस तरीके से देखो ऐसे ये रुद्राभिषेक चलता रहता है काफ़ी देर तक, 1.5-2 घंटे तक चलता है। और इसी तरीके से पकड़ के रखनी होती है और अच्छे से जलाभिषेक होता है भगवान जी का। बहुत ही मज़ा आता है, हमें तो भाई बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिलती है। मतलब साल भर में एक बड़ा ऐसा हवन सा करा लो, एक ऐसी पूजा करा लो तो काफ़ी पॉजिटिविटी आती है मन में और बहुत शांति मिलती है। बस हम भी मन में यही प्रेयर कर रहे थे कि भगवान जी सब कुछ ठीक ठाक रहे। और हमारे सबसे मेन प्रार्थना तो हमने पापा जी के लिए करी है कि हमारे पापा जी बस ठीक हो जाएं, जैसे थे ना उस तरीके से हो जाएं। हाँ माना कि शरीर थोड़ा उनका बुढ़ापे का शरीर हो गया, जल्दी से रिपेयर नहीं होंगे, बस हम यही दिल से कामना करेंगे भगवान से कि हमारे पापा जी बेशक से पहले जैसे ना हो पाए, मगर हाँ इस लायक हो जाएं कि बिल्कुल अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ वो। बस हम यही प्रार्थना से हम इस बार पूजा कर रहे हैं भगवान से। और पंडित जी भी बहुत अच्छे से सारे मंत्र पढ़ रहे थे, बहुत दिल खुश हो गया। इस बार तो ये नए पंडित जी आए थे ना, नए तो नहीं है मगर हाँ इन्होंने बहुत अच्छे से विद्या ग्रहण कर ली इस चीज़ में, तो बहुत ही अच्छे से मंत्रोच्चारण कर रहे थे। वो जो इनके साइड वाले बैठे हैं वो बड़े पंडित जी हैं, वो भी बहुत ही प्यारी प्यारी कथाएं सुनाते रहते हैं साथ साथ। तो इस बार कथाएं वाचक नहीं हुई क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी कराना था ना पापा जी के चलते, कि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उनकी, इसलिए तो सिर्फ मंत्रोच्चारण ही किया था 1.5-2 घंटे तक आराम से। और सारी पूजा हमने इसी तरीके से करी। अभी रुद्राभिषेक चलेगा 1 घंटे तक इस तरीके से, फिर उनका श्रृंगार भी होगा। और बस हम अपनी पूजा में ध्यान लगाए हुए थे अच्छे से, बहुत ही अच्छा चल रहा था सारा मंत्रोच्चारण। हम डाल नहीं पाए, शायद डाला थोड़ा बहुत हमने, डाला होगा थोड़े से मंत्रोच्चारण डाल देंगे आप लोग तो फिर, क्योंकि अगर हम पूरा मंत्रोच्चारण डालेंगे ना तो लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग नहीं करवाते ना ये सब चीज़ें। हाँ जो कराते हैं उनको अच्छा भी लगेगा, उनको समझ में भी आ जाएगा। शायद हमने डाली होंगी थोड़ी बहुत मंत्रोच्चारण की भी आवाज़, तो आप सुन लेना गाइस। शिवा संकल्पमस्तु जस्मिन् ऋचः जे भूतानामादिपतयो विशिखासः कपत्तिनः एकागो सहस्रयोजने भद्रवा
एरभ्रगा आयुजुगः दीर्घागो सहस्रायो श्रीमद्वाणी तवासी जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका देवद्वाणी तवासी जे ते गोप्यवतीयन्ति पासे गोपीवतो जनाना दीर्घागो सहस्रायो श्रीमद्वाणी तवासी एतावन्तश्च भूयात्सश्च दिशो रुद्राप्तिरे एकागोसहस्रायोजने वदनमीकावः तेनो बन्धु क्लेनो क्लेभ्यो देवतारिक्षे द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः सर्वगो शान्ति शान्तिरेव जगत व्यापिने नमः जगत गुरुवे नमः चारु विक्रमाय नमः सात्विकाय नमः शुद्ध विग्रहाय नमः शाश्वताय नमः खंड परश्वे नमः अजपाश विमोचकाय नमः मृणाय नमः दक्षधवहाराय नमः हराय नमः जय गौरी नाथा जय उमापति शिव गौरीपति शिव शिवापति शिव शिवापति गौरीपति शिव शिवापति गौरीनाथा जय उमापति जय उमापति जय उमा की जय। चढ़ा देना मैं चढ़ा देता आप लोग भी। पशुपति
ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले ओढ़त में गछाया भोले जगा में गने आसन में गछाला ओम हर गाइज हमने यहाँ पे भंडारा करवा दिया है, ये रही मेरी बहन। और हम उस टाइम पे बना ही नहीं पाए वीडियो क्योंकि भंडारा खिलाने में इतनी भीड़ भाड़ आ गई थी ना एकदम से। और ना हम पूजा करवा रहे थे, पूजा जैसे खत्म हुई ना पापा जी की तबीयत, हाँ हमारे पापा जी की तबीयत खराब हो गई है फ्रेंड्स फिर से। मैं वापस से एडमिट करा दिया और फटाफट से यहाँ पे जितनी जल्दी हो सकता है हमने यहाँ पे भंडारा करा दिया है। हो गया यहाँ पे सारी चीज़ें, भीड़ देखो बहुत सारी थी यहाँ पे, मगर अब भंडारा हो गया तो सब लोग जा चुके हैं। अब सब जा चुके हैं, अब हम भी जा रहे हैं बस घर की तरफ और जाके देखेंगे हम। ये भी नहीं बैठी देखो अंदर पीछे। बहुत फास्ट सर्विस चली हुई। चलो जी हमारा हो गया काम है ना भाई, चले फिर। हाँ घर जाके मिलेंगे फिर। ठीक है पापा ओके। जी की पूछते थे। हाँ पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए फिर से। अब इसमें तो नहीं है ना कुछ खत्म?